नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। बाबा बागेश्वर सरकार मुंबई में है, जहां से उन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का रास्ता महाराष्ट्र से ही होकर गुजरेगा। उन्होंने मुंबई में बागेश्वर का दूसरा धाम बनाने के लिए भूमि पूजन भी किया। देखिए रिपोर्ट। परिवार को, पति को लेटने नहीं देता। जी। यही हरकत करता है। माया नगरी में बनेगी माधव नगरी। बाबा बागेश्वर बांधेंगे विरोधियों की ठठरी। माया नगरी मुंबई पर बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जादू सिर चढ़कर बोला। उनकी मुंबई यात्रा को लेकर चुनौतियों से लेकर शिकायतों तक का लंबा सिलसिला चला। पंडाल में लोग ही लोग नजर आए। सबकी जुबान पर नाम था बागेश्वर सरकार और सब कर रहे थे चमत्कार को नमस्कार। ये बाबा की ललकार है, हिंदू राष्ट्र की हुंकार है। मुंबई में बाबा बागेश्वर सरकार ने दिखाया कि वो न चुनौती से डरते हैं न ही शिकायतों से। मुंबई में इस बार बाबा बागेश्वर का अलग ही अंदाज दिखा। उनके मंच पर नेताओं की भीड़ नजर आई और सबने एक सुर में बाबा बागेश्वर की महिमा और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तारीफों के पुल बांध दी। शास्त्री ने भी मंच पर पर्चा देकर अतीत बताने और समस्या दिखाने की बजाय लंका दहन की कहानी सुनाई। इसके बाद उन्होंने बताया कि वो मुंबई में बाबा बागेश्वर का दूसरा धाम क्यों बनाना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत बात आप लोग फैला रहे हो, या जो भी फैला रहे हैं, गलत भाव है। हमने माया नगरी को माधव नगरी कहा। मुंबई तो माँ भगवती के नाम पर है, इससे किसको दिक्कत है? माया नगरी का मतलब है यहाँ जो चमकती धमकती दुनिया में लोग फंसे हैं, अब वो भगवान के प्रेम में भी डूबे। और यह जो यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ निवासी हैं जो केवल माया के पीछे दौड़ रहे हैं, वो माधव के पीछे भी दौड़े। इसलिए इस माया नगरी को माधव नगरी कहा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिन बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, उन बयानों को उन्होंने मुंबई में भी दोहराया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू परिवारों से एक एक बच्चे को राम का काम करने के लिए मांगा था। जब पत्रकारों ने इस पर उनसे जवाब मांगा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमने ये कहा, सनातन में अगर एक बालक जो है राम के लिए दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो ये हर घर जो है संस्कार और संस्कृति का प्रचार होगा। मध्य प्रदेश की सरजमी से उठी हिंदू राष्ट्र की ये मांग अब देशव्यापी हो गई। बाबा ने हिंदू राष्ट्र का जो संकल्प दिलाया है, उसका असर देखने को मिल रहा है। बाबा ने ऐलान किया है कि हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत महाराष्ट्र से क्यों होने वाली है। महाराष्ट्र से ही हिंदू राष्ट्र का सपना पूर्ण होगा, क्योंकि महाराष्ट्र वीर शिवाजी का राष्ट्र है, जय भवानी का राष्ट्र है। जब उनका सपना पूर्ण हुआ और मुगलों को जो है नाकों चने चबाने पड़े, तो क्या हमको ये लाभ नहीं मिलेगा? मुंबा देवी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा? बाबा बागेश्वर धाम ने छतरपुर गढ़ा से हिंदू राष्ट्र का जो बिगुल फूंका है, उसकी आवाज बहुत दूर तक गई। बाबा की बातें, बाबा की वाणी मुंबई में अलग ही सुर और ताल पर थी। बाबा खुलकर बोल रहे थे और ठोक कर अपने विरोधियों को जवाब दे रहे थे। भारत देश में राम की चर्चा, हनुमान जी का प्रचार अथवा फिर सनातन का प्रचार अगर रुकने लगेगा, तो फिर सनातन का प्रचार या सनातन की बात किस देश में जाकर करें, हमें ये जवाब दें। बाबा बागेश्वर धाम की लोकप्रियता इसलिए फैली थी क्योंकि वो अपने सामने बैठे व्यक्ति के मन की बात पर्चे पर लिख देते थे और उसकी समस्या का समाधान भी बताते थे। इस दौरान जितनी तेजी से उनके श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, उससे उनके विरोधियों में खलबली मचना स्वाभाविक है। मुंबई से ज्योत्सना गंगड़े के साथ टीम न्यूज नेशन।